अगर परमेश्वर की ओर से कोई दर्शन है तो हर एक दिक्कतों को भी परमेश्वर सॉल्व करता है, हर एक परेशानियों को दूर करता है, हर चिंताओं का परमेश्वर पिता हल हमारे सामने निकाल कर देता है। हमें सिर्फ परमेश्वर के कहे हुए बातों को ही सुनकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब हम वापस मूसा के पास चलते हैं। मूसा के सामने परेशानी है कि वो नाम क्या बताएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर अपने अलग अलग लोगों के सामने प्रकट हुआ है। कुछ बातों को हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति 14:22 को देखें तो वहां पर परमेश्वर महान परमेश्वर के नाम से प्रकट हुआ। 17 अध्याय के पहले वचन में जाए तो अब्राहम मेल्किसेदेक को बोलता सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 21-33 में जाए तो वहां सनातन परमेश्वर है। 22-14 में जाए तो यहोवा यिरे परमेश्वर है। 33 और 20 में जाए याकूब के सामने एल एलोहे इस्राएल के नाम से परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं। 35:7 में जाएं तो वहां एल बेतेल के परमेश्वर के नाम से लोगों के सामने जो है प्रकट किए जा रहे हैं। अब मूसा के सामने प्रॉब्लम है कि अब वो जब जाएगा इसराइलियों के बीच में तो क्या नाम लेगा वो। परमेश्वर ने मूसा के इस परेशानियों का भी हल दिया। इस प्रश्न का उत्तर भी परमेश्वर पिता ने उसे दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। अब ये नाम कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है। ये मूसा कैसा बोलेगा मैं जो हूं सो हूं। फिर दोबारा परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इसराइलियों से ये कहना जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और फिर 15 वचन में परमेश्वर लगातार मूसा से बात कर रहा है और वो कहता है कि तू इसराइलियों से ये कहना तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यहोवा मैं हूं ये नाम अपने आप में एक बड़ा गहरा अर्थ रखता है। मैं हूं ये नाम अपने आप में एक बड़ा भेद रखता है, एक बहुत बड़ा रहस्य रखता है। मैं हूं अपने आप में एक बड़ी पहचान है। ये परमेश्वर का नाम है जिसका अर्थ है वो परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं बनाया। मैं हूं का अर्थ है जिसका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर के मैं हूं के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वो अपने आप में परिपूर्ण परमेश्वर है। वो स्वयं में जो है सब कुछ है, वो किसी के द्वारा नहीं है। आपने सुना होगा कि परमेश्वर प्रेम है। अब आप इसको उल्टा करके देखें, प्रेम परमेश्वर है। क्या ऐसा हो सकता? कभी भी नहीं। प्रेम परमेश्वर नहीं हो सकता, परमेश्वर प्रेम हो सकता है। परमेश्वर को जीवित रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो पूरी रीति से स्वतंत्र है, अपने आप में संपूर्ण है। हम इंसानों को जीने के लिए हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, सूरज के किरणों की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर को किसी भी ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा वो जीवित रह सके। वो अपने आप में जीवन रखता है। वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मैं हूं का अर्थ है वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल आज और युगानुयुग हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। मैं हूं का अर्थ है वो सच्चा वादा करने वाला है और उसका प्रेम, उसकी दया और उसका न्याय हमेशा सबके लिए एक समान है। मैं हूं ये शब्द हमें बताता है कि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और इस मैं हूं के द्वारा वो मूसा को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ाने के समय परमेश्वर हमेशा उसके साथ उपस्थित रहेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस मैं हूं का जो शब्द, इस मैं हूं का जो अर्थ है वो सारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। जब हम कमजोर हो जाते तो उनका शब्द हमको याद आता है। वो कहते कि मैं तुम्हारी सामर्थ हूं। जब हम संकट में हैं तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा रक्षक हूं। जब आप भूखे हैं तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए भोजन हूं। सिर्फ पुराने नियम में ही मैं हूं का जो है शब्द हमारे लिए बड़ा भेद को नहीं प्रकट करता, परंतु इस भेद का खुलासा यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तब इस मैं हूं के रहस्य को प्रभु यीशु मसीह ने खोलकर हमारे सामने रखा। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं।
और इस मैं हूं का बड़ा भेद है कि इस मैं हूं में मैं हूं है, अर्थात परमेश्वर में परमेश्वर का पुत्र है। वो मैं हूं जो पुराने नियम में हमने देखा, वही मैं हूं नए नियम में भी है। और वो मैं हूं कहता है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना उसका 8 अध्याय के 58 वचन में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यूहन्ना उसके 8 अध्याय के 24 वचन में तो बहुत ही साफ शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। प्रभु के इन सारे वचनों को जो अभी हमने सुना है, जो पुराने नियम में और नए नियम में पाया जाता है, हर उन शब्दों के साथ आप मैं हूं को देख रहे हैं। मैं हूं ये शब्द अपने आप में संपूर्ण है। मैं हूं ये शब्द अपने आप में परिपूर्ण है। जब परमेश्वर ने मूसा से कह दिया कि जब तू इस्राएलियों के पास जाए तो उनसे कहना कि मुझे मैं हूं ने तुम्हारे पास भेजा है, सिर्फ इतना ही नहीं, 15 वचन में परमेश्वर ने मूसा से एक विशेष बात भी कहा और उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। और फिर प्रभु कहता है मूसा से, देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी से पीढ़ी में मेरा स्मरण इसे से हुआ करेगा, यहोवा। सो मैं हूं ने भेजा है। और मैं हूं कौन? वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का यहोवा है। और मैं हूं के इस महान भेद और रहस्य के अद्भुत अस्तित्व को हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी देखते हैं। और अगर हम यूहन्ना 8 और उसके 28 वचन को पढ़े तो वहां इस मैं हूं के उस अद्भुत शिक्षाओं को जो हमने लिया है कि मैं हूं वो परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है। सो यूहन्ना 8:28 में ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे सिखाया वैसा ही ये बातें कहता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस मैं हूं के साथ ही है और वो परमेश्वर पिता उस मसीह के साथ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने इन शब्दों के द्वारा, मैं हूं के शब्दों के द्वारा हमें ये समझा रहे हैं कि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर, संपूर्ण परमेश्वर है जिसमें कोई कमी नहीं, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में सब कुछ है। यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय के 49 वचन में प्रभु यीशु मसीह और भी साफ शब्दों में कह रहा है, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। 50 में कहता है कि इसलिए जो बोलता हूं वह जैसे पिता ने मुझे कहा है वैसा ही बोलता हूं। यूहन्ना 5:30 में कहता है प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यूहन्ना 5:19 में कहता है कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। सो यहाँ हम अपने परमेश्वर की जो मैं हूं है और जो यहोवा है उसकी उस सामर्थ को सिर्फ हम वचनों में ही नहीं, वचनों में हम परमेश्वर के भक्तों के द्वारा ही नहीं, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भी उस मैं हूं की सामर्थ को प्रकट करते हुए इन वचनों के द्वारा हम देख पा रहे हैं।